नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। एल्गा हमारे पास मोस्टली ग्रो होता है वाटर बॉडीज पे, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स में, ठीक है। और वही फंजाई हमारे पास मोस्टली ग्रो होता है लैंड पे या टर्शियल हैबिटेट पे। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है कि जो एल्गा की टू स्पीसीज हैं, लिंबिया एंड क्लोरेला, वो कॉज करते हैं सर्टेन स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। दो स्पीसीज हैं एल्गा की। वहीं जो फंजाई है उससे हमारे पास नंबर ऑफ स्किन डिजीजेस, ठीक है, अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, थ्रोट, लंग, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे, ठीक है, आइज के ऊपर, स्किन, नेल्स के ऊपर अलग अलग तरह की एलर्जी कोज होती है फंजाई से। कंपैरिजन में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप दो पेन जो है खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो आप दो पेन के बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वाला जो है ज़्यादा चलता है, ठीक है, कौन सा वाला ज़्यादा कॉस्टली है। इसी तरह से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि एल्गा के जो हमारे पास स्पीसीज है लिंबिया और क्लोरेला, उससे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से स्किन इन्फेक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो फंजाई है उससे न्यूमरस इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जी कोज होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग सीजन में, ठीक है। लाइक विंटर में सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है फंजाई से। थर्ड की बात करते तो जो एल्गा है हमारे पास उससे कोज होता है रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट। एल्गा जो है हमारे पास बहुत कम, जो प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत कम हार्म करता है, ठीक है। ह्यूमन बींग को स्किन इन्फेक्शन करता है बहुत ज़्यादा कम, और जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा कम डिजीज़ होते हैं, लाइक रेड रस्ट डिजीज़ है टी प्लांट में। वहीं अगर हम फंजाई की बात करें तो न्यूमरस डिजीज़ कोज करता है फंजाई प्लांट्स में भी, ठीक है। हमारी जो पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं या वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, उन सबको हार्म कर देता है फंजाई, ठीक है। वीट, पैडी, बार्ले, पी, वेजिटेबल, इन सब स्पीसीज को हार्म करता है। हमारे पास जो कॉमन फंजाई से होने वाले डिजीज़ हैं वो होते हैं रेड रस्ट ऑफ अलग अलग स्पीसीज, लाइक हमारे पास लीव्स के ऊपर मोस्टली ये जो है अटैक करता है। ब्लैक रस्ट डिजीज़ हो जाता है हमारे पास वीट में, येलो रस्ट डिजीज़ आता है वीट में, ब्राउन रस्ट डिजीज़ वीट में। नंबर ऑफ डिजीज़ होते हैं फंजाई के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे फंजाई बहुत ज़्यादा डिजीज़ कोर्स करता है हमारे पास प्लांट्स में। ह्यूमन बींग को भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है फंजाई से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एल्गा। अब हमने दो नेगेटिव चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, या फिर इसके डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं बहुत एल्गा और फंजाई के। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ अच्छा भी करते होंगे ये, ठीक है। तो एल्गा में हमारे पास यूग्लिना और क्लोरेला, ठीक है, क्लैडिमोनास हो गया हमारे पास, सिनोडेस्मस, ये कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और इनको सीवेज ट्रीटमेंट में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्रो किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये जो एल्गा है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिस्टोरेशन करते हैं ऑक्सीजन की सीवेज वाटर में, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक एल्गा जो है हैबिटेट बनाता है, मतलब एरिया क्रिएट करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो है एक हैबिटेट बन जाता है फिशेस ग्रो होने के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो वाटर है जब उसको फिशेस वहाँ पे ग्रो हो रही हैं तो नेचुरली प्योरीफाई हो रहा है, उस वाटर को हम जो है यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे एल्गा उसमें ग्रो कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है वो प्योरीफाई, उसको हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन के लिए जो हमारा सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट का जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसको यूज़फुल बना रहा है कि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें, रीयूज़ या रिसाइकल करते हैं हमारे वाटर को, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई क्या करता है, जो सेप्रोट्रोफिक फंजाई होती हैं वो डिकम्पोज प्लांट और एनिमल डेब्रिज के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, और उसको रिमूव करती हैं ह्यूमन जो मैन इन्वायरमेंट से। मैन इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, मैन इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे कहीं एनिमल्स का या प्लांट का जो डिकम्पोज है वो पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर वो ग्रो कर जाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे ह्यूमस में। और ह्यूमस किसको पसंद होता है, प्लांट्स को, और प्लांट उस ह्यूमस को यूज़ कर लेंगे और अपनी ग्रोथ को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया फंजाई का। अब जब हमारे पास सेप्रोट्रोफिक फंजाई अपना काम कर रहे थे उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जो कि ग्रीन प्लांट के लिए उसको यूज़ तो वो कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़फुल है। लेकिन हमारे एट प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उससे थोड़ा लेवल और इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमस को तो वो यूज़ कर लेते हैं प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। तो जो हमारे पास फंजाई है लाइक राइजोपस, एस्पेजिलस, पेंसिलियम, ये ग्रो हो जाते हैं जो हमारे ब्रेड होते हैं, बटर, जेली, जैम, पिकल्स, फ्रूट, इन सब के ऊपर ईजिली ग्रो कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर देते हैं, उनको जो है वो अनफिट बना देते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, हम उसको नहीं खा सकते, ठीक है, वो टॉक्सिक टाइप का हो जाता है। जो भी हमारा मतलब बहुत बार घर वाले बोलते हैं कि अचार में जो भी हम अचार को कहीं यूज़ करते हैं पिकल को, तो उसको क्लीन हैंड से यूज़ करना चाहिए या फिर वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए जो भी हमारा पिकल होता है। और कंटेनर जिसमें भी वो बॉक्सेस में वो है तो उसको एयर टाइट करते हैं, ठीक है, अच्छे से वो बंद किए होते हैं जो भी जैम या फिर पिकल्स का जो हमारा
कंटेनर होता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे फंजाई जो है वो ईजिली ग्रो ना कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है जो भी ह्यूमन ब्रेड बटर इन सब चीज़ों को, ईजिली एकदम ईजिली ग्रो हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, ज़रा से भी आपने भूल की तो ये ग्रो हो जाती है और काफ़ी नुकसान करती है। वहीं एल्गा जो है इस तरह से मटेरियल के ऊपर ग्रो नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो एपिफाइटिक एल्गा है वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ लीफ, और वहाँ पे क्या कर देता है, जब किसी लीफ के ऊपर एल्गा ग्रो कर जाएगा, ठीक है, उसको कन्वर पूरा का पूरा लीफ को कवर कर देगा। उस वजह से क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो पावर है लीफ की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस यानी कि अगर हमें खाना नहीं मिले तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, तो उसी तरह से जो प्लांट है वो धीरे धीरे डाई हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गा ग्रो ऑन बिल्डिंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट मेटल एंड वुडवर्क ऑफ शिप बोट। एल्गा हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग मोनूमेंट अलग अलग चीज़ों पे ग्रो कर जाता है, ठीक है, जो हमारी शिप्स हैं बोट्स हैं वाटर में उनके ऊपर ग्रो कर जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। वो हमारी शिप्स होगी, बोट होगी, हमारी बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होगी, मोनूमेंट्स होगी, उनको। वहीं जो फंजाई है, कौन सी फंजाई, पोलीपोरस फंजाई की स्पीसीज है पोलीपोरस। पोलीपोरस जो फंजाई है वो अटैक करता है फील्ड टिम्बर। फील्ड टिम्बर होती है कटी हुई लकड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी जो है रूरल एरिया में स्पेशली कटती है, ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक में हमारी, लाइक उससे फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग अगर हम हिल एरिया में चले जाएँ अलग अलग वेराइटीज़ के सागवान हो गया हमारे पास, देवदार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमारे पास जो है वो प्लांट्स होते हैं, ट्री स्पीसीज होती हैं, ठीक है, उनको अगर हम जरा सा भी पानी लग जाए तो वहाँ पे फंजाई ईजिली अटैक करता है, ठीक है, और उस इतनी कॉस्टली वुड के ऊपर जो है वो ग्रो कर जाएगा और जो हमारी वुड है उसको डिके कर देगा, मतलब गला देगा एक तरह से, हमारी जो भी लकड़ी है कितनी मर्जी महंगी लकड़ी हो उसको वो गला देता है, ठीक है। तो बहुत बार कुछ लोग आपने सुना होगा कि जो लकड़ी की चीज़ें हैं उसको पानी से बचाते हैं, ठीक है, ताकि फंजाई उसके ऊपर ग्रो ना हो। ज़्यादातर जो फंजाई है उसका अटैक होता है हमारे पास मॉनसून्स में, लाइक अभी हमारे पास जब बारिश हो रही हो, ठीक है, और इस टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से फंजाई जो है ईजिली ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो सूखी लकड़ी होती है अगर किसी भी प्लांट की, वहाँ पे भी अलग अलग तरह से फंजाई जो है वो ग्रो कर जाती है। और डिजीज़ तो ये बहुत ज़्यादा कोज करते हैं, एक हेल्दी प्लांट के ऊपर भी ग्रो करके उसके ऊपर अलग अलग तरह से कैंसर बोल सकते हैं जिसको वो हो जाता है हमारे प्लांट को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कंपैरिजन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट से ले सकते हैं। थैंक यू।